वैसे तो हम सूजी केक अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे अब तक का सबसे आसान तरीके से, कम मेहनत कम चीज़ों में, सिर्फ 3 मिनट में बनने वाला बिना अंडे का पैन में सूजी का केक, जिसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट बना है। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा, और बच्चों को इस तरीके से बना के देंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ 3 मिनट में बनने वाला सूजी का केक। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे आसान इस केक को झटपट बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं, और सूजी को आप किसी कटोरी या चाय कप से भी माप सकते हैं। और अब हम सूजी में डाल देते हैं गरम दूध आधा कप। तो गरम दूध इसलिए डालिए ताकि सूजी जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो दूध उबला हुआ है, रूम टेम्परेचर था। मैंने वापस से थोड़ा दूध को गर्म कर लिया, यानी गुनगुना कर लिया। तो इस टाइम सूजी भीगने भर ही दूध डालिएगा। बिल्कुल भी हम ज़्यादा दूध का इस टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो 1 चम्मच दूध बचा दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब बहुत ज़रूरी है कि सूजी को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाए। सूजी को फूलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गई है, और सूजी ने दूध को सोख कर लिया है। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं फुली हुई भींगी हुई सूजी। तो इस तरीके से फुला के थोड़ा सा मिक्सी चला लेने से रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, और केक में बाइंडिंग बहुत बढ़िया आए, इसलिए साथ में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच मैदा। तो थोड़ा सा मैदा डाल देने से बिल्कुल भी सूजी केक टूट के बिखरता नहीं है। और अब हम डाल देते हैं दही। तो ये घर की दही है। दही को मैंने छन्नी पे रख दिया। एक्स्ट्रा पानी दही का निकल गया क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, और हमें बिल्कुल भी खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और ऐसा करने से अगर दही हल्की खट्टी भी हो जाए ना, तो वापस से ताज़ा हो जाता है। तो मिक्सी के जार में डाल दें, और अब डाल दीजिए चीनी 1/4 कप। तो यहाँ पे मैं साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि पाउडर शुगर नहीं डाल रही हूँ। तो 1/4 कप ही काफ़ी है। अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच चीनी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं तो 2 चम्मच ज़्यादा डालिएगा। और अब डाल दीजिए 1 चुटकी पीला रंग। तो हम सूजी से एक केक बना रहे हैं और पैन में बना रहे हैं, इसलिए देखने में बढ़िया दिखे, इसलिए 1 पिंच फूड कलर डाल दे। तो यहाँ पे मैं गुड क्वालिटी का फूड कलर ले रही हूँ, और अभी डालिएगा तो सभी चीज़ अच्छे से मिल जाएगी। और दोस्तों, फूड कलर डालना ऑप्शनल है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आए। अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला है, तो 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दे। तो 2 चम्मच ही काफ़ी है। अब अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हरी इलायची पाउडर, या फिर वनीला एसेंस, या पाइनएप्पल एसेंस, या ऑरेंज एसेंस, कोई भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। और अब डाल दीजिए 1 पिंच नमक। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं आपको बीच में दिखाती हूँ कि किस तरीके से पिस रहा है। तो थोड़ा सा बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है, इसलिए जो दूध बचाया था ना, इसे डाल दीजिए और वापस पीस लें। तो लीजिए, स्मूथ बैटर बड़ी आसानी से मिक्सी के जार में तैयार है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये सूजी का बैटर है। और अब हम सेम बोल में निकाल लेते हैं बैटर। तो सूजी केक तो हम कई बार बनाते हैं, लेकिन एक बार इस मेथड से बनाइए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। और अब डाल दीजिए टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टूटी फूटी। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून लाल टूटी फूटी डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून हरा। एक बार मिला लीजिए। तो थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देने से केक देखने में भी बढ़िया लगता है, और टेस्ट भी बढ़ जाता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अब आखिर में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 2 चुटकी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमें कम डालना है। बेकिंग पाउडर की मात्रा 1-2 चुटकी ज़्यादा हो सकता है, केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन बेकिंग सोडा भूल के भी ज़्यादा ना डालें। तो हम आधा कप सूजी से इस केक को बना रहे हैं, इसलिए बेकिंग सोडा कम ही डालें। और अब बैटर में सोडा पाउडर अच्छे से मिल जाए, इसलिए साथ में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच दूध। तो पहले ऊपर ऊपर मिला लीजिए ताकि गाढ़ी गुठली ना आए बैटर में। और अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात, जब हम मिक्सी चला रहे थे उस टाइम आपको सोडा पाउडर नहीं डालना है।
वरना केक ठीक से फूलेगा नहीं। हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से हाथों से बैटर को चलाएंगे। तो लीजिए, अच्छे से मिला लिया है। इसी तरीके का एक धार में बैटर गिरना चाहिए। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखिएगा और ना ही बहुत पतला। तो सूजी केक आप इडली स्टैंड में, केक टिन में, ग्लास में, कटोरी में कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको पैन में बना के दिखाऊंगी। तो एक जैसा नाप हो इसलिए आप एक ही बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, या फिर लैडल का या फिर 1/4 कप का। तो आज मैं छोटे वाले कप यानी 1/4 कप का इस्तेमाल करते हुए केक बनाऊंगी। तो इस केक को आप तवे पे या फिर कढ़ाई में या मेरी तरह पैन में कैसे भी बना सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी बर्तन इस्तेमाल करें उसका भारी तला हो यानी थोड़ा थिक हो। तो पैन गरम हो चुका है, बहुत तेज़ गरम हम नहीं करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। और अब हम 2-4 बूंद ऑयल इस तरीके से हल्का सा चारों तरफ लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है कि टिश्यू पेपर या किचन टॉवल से वापस से सारे तेल को पोंछ लीजिए, और इस टिश्यू पेपर में लगे तेल का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम 1/4 कप मेजरिंग कप केक के बैटर में डालते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा बैटर पोंछ लीजिए ताकि दाएं बाएं बैटर ना गिरे। और अब हम केक बैटर को सेंटर पे डालते हैं। इस प्रकार एक ही डायरेक्शन में गिराते जाए, ये खुद फैल जाएगा। तो अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो 1 चम्मच दूध ज़रूर डालिएगा। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि छोटी छोटी जाली बनना शुरू हो गई है। तो बस हम तुरंत लीड से कवर कर देते हैं। तो फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा और इसी तरीके से 2 मिनट के लिए ढक के हम पका लेंगे। तो घड़ी देख के 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार यमी हमारा सूजी पैनकेक तैयार हो रहा है। तो बस हम धीरे से पलटी कर लेंगे। तो स्पैचुला पे ले और हम धीरे से पलटी कर लेंगे इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं पैनकेक का कलर कितना शानदार आया है। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से सिर्फ 1 मिनट के लिए हम दूसरी तरफ से पका लेंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए सेक लिया है, पलटी करके दिखाती हूँ। तो सिर्फ 3 मिनट में बन के तैयार हो गया है। अगर आप बड़े तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार में 2-3 सूजी पैनकेक्स निकाल सकते हैं। प्लेट में निकाल ले। वैसे आप अंडा डाल के बनाना चाहते हैं तो 1 अंडा डाल सकते हैं। और अब हम वापस से टिश्यू पेपर से पैन को पोंछ लेते हैं। फ्लेम हमारा लो रहेगा और फटाफट इसी तरीके से हम सारी पैनकेक सूजी के बना लेंगे। तो लीजिए, दूसरा पैनकेक्स भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बैटर में जब सोडा और पाउडर डालें तो तुरंत ही केक बनाएं। आप 2 चूल्हे का इस्तेमाल करते हुए और भी फटाफट केक बना सकते हैं। तो लीजिए, दूसरा भी हमारा केक तैयार है। तो भूल के भी आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइएगा। तो हमने सारे सूजी पैनकेक्स बना लिया है, सर्व कर लेते हैं। तो आप जाली भी साफ साफ देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। तो सूजी से बनाया है इसलिए बच्चों को ब्रेकफास्ट या एज अ स्नैक शाम को दे सकते हैं या फिर टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आधा कप सूजी से आपके 7 पैनकेक्स बन जाएंगे। ऊपर से टूटी फूटी से सजावट करें। तो दोस्तों, आप फिलिंग के लिए बीच में जैम, चॉकलेट स्प्रेड या फिर क्रीम लगा के डोरा केक भी बना सकते हैं। तो बच्चे घर में हो तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से आप झटपट बिना ओवन बिना अंडे का सूजी का हेल्दी केक बना के दें। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम लो रखिएगा। गैस का बर्नर छोटा बड़ा होता है तो सबसे छोटे वाले बर्नर पे ही केक बनाएं। और अगर आपका पैन ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और भारी तले के बर्तन में ही बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके बच्चे खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आप अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो एक सूजी पैनकेक को मैंने साइड में रखा है। कितने अच्छे से पका है, कितना बढ़िया कलर आया है और देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, हाथ रखते के साथ
टूट गए हैं, बिल्कुल ब्रेड जैसा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे भी दाब लीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।